हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम लोगों ने आपको क्लास में एक असाइनमेंट दिया था स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन का। ये वाला असाइनमेंट आपको याद होगा, असाइनमेंट नंबर 02 स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। इसके बाद 23 के बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होते हैं जो हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन के 23 के बाद में। तो एक कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन टॉपिक और उसका क्वेश्चन नंबर 24। यहां से हमारी शुरुआत होती है। चलिए, यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 1 kg एट रेस्ट। एक हमारा मास है जो 1 kg का है और रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब यू हमारा इसका 0 है। ठीक है, तो इसे पूछा हुआ है और फोर्स रिक्वायर्ड पूछा, इसका फोर्स कितना नीडेड होगा इसको स्टार्ट करने के लिए। और जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है, यानी खुरदरी है। और इसका जो म्यू है, म्यू जो फ्रिक्शन कांस्टेंट हमारा वो गिवन है, कितना है 0.1। और जी को बोला है इन्होंने, आपको लेना है आपका 9.8 लेना है। इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, भैया इसको लेना है। तो ये फोर्स जो है बताना है कि इसको कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा। एक्चुअली देखिए, अब जैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे आगे फोर्स लगाएंगे तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, अब वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे मैक्सिमम लग सकता है, जो आपको पता है म्यू आर, यानी कह सकते हैं एफएस मैक्सिमम, उतना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, वही इसको रोकेगा। अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे या लिमिटिंग कंडीशन का फोर्स लगाएंगे तो मोशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वो फोर्स पूछा है इसको स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारा जो पीछे बैकवर्ड जो फोर्स है, हमारा बैकवर्ड जो फोर्स है, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे के लिए, वो क्या है हमारा स्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एफएस मैक्सिमम है हमारा। ये फाइंड आउट कर लेते, फिर देखते हैं कितना रिक्वायरमेंट होगा। ये कितना होता है हमेशा, ये वैल्यू म्यू इनटू आर होती है हमारी। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रिक्शन कांस्टेंट है। ये वैल्यू गिवन है, स्टैटिक कंडीशन में 0.1 गिवन है। और आपको पता है ये अगर एम मास है, ग्रेविटी में रखा है तो इस पर mg लगेगा, अपवर्ड में एक रिएक्शन लगेगी। और ये मोशन चूंकि हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल तो हो ही नहीं रहा है, तो ये फोर्स गारंटीड इक्वल होंगे। तो जो हमारा आर है वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तो 0.1 एम की वैल्यू हमारा 1 kg है और जी को उसने मेंशन किया है कि 9.8 लेना है। तो आप देख सकते हैं 0.98 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। तो बैकवर्ड जो फोर्स है वो इतना फ्रिक्शनल फोर्स हमारा मैक्सिमम लग सकता है। अगर हम इसके बराबर फोर्स लगा देंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो या तो बॉडी रुकी रहेगी या हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। दो ही ऑप्शन हमारे पास। तो ये हमारी मैक्सिमम फोर्स इतना लग सकता है, इसके बराबर या थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तो मोशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है, जितना पीछे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगाएंगे तो हमारा मोशन स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर हमारा हुआ 0.98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, 1 ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्या मेंशन है, कंसिडर कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड। एक कार हमारे पास और स्ट्रेट रोड पे, मतलब सीधे सीधे रोड पे वही मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो इसको स्टार्टिंग से ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है ना, ये वैल्यू हमारी आ गई, ये आपका 4 टाइम्स हो गया, दैट इज 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो हमारी जो कार है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। और जो रोड है वो कैसा है, खुरदरा रोड है। इस पे एक फ्रिक्शन का कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 0.5 है इसकी वैल्यू, म्यू हमारा 0.5 है यहाँ पे। तो इसको कार को क्या करना, रोकना है ना। तो लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। ये कार हमारी कितनी देर में स्टॉप हो सकती है, कौन करेगा स्टॉप। अगर गाड़ी आगे जा रही है इस वेलोसिटी से तो स्टॉप कौन करेगा, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, मोशन हो रहा आगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, वही हमारा रिटार्डेशन का काम करेगा। अगर हमारे मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगेगा तो हमेशा ही क्या होगा, आपका रिटार्डेशन होगा। तो इसमें पीछे के लिए फोर्स लगेगा तो इसको रिटार्डेशन करेगा, वही फोर्स इसका कॉज होगा रुकने का। तो बोला कितनी डिस्टेंस पे रुक जाएगा, तो मैं भैया एक्स डिस्टेंस पे रुक जाएगा मान लेते हैं। तो आगे जाके वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, रुक जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हमारी फाइनल हो जाएगी 0। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है u v s, ये x। तो क्या बनेगा, v² = u² +
2a और s की जगह हम क्या लगा दें x, ये हमें सॉल्व करना है। तो हमारा टारगेट है क्या निकालना, उसने बोला मिनिमम डिस्टेंस यानी हमें x निकालना है बेटा, है ना। तो v क्या है हमारा 0 का स्क्वायर, u हमारा कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2ax। x चूंकि निकालना है तो हमारे जो सब कुछ तो पता है, इसमें क्या नहीं पता है a। अगर हमारे पास a आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको हम इक्वेशन डाल देंगे और कोशिश करेंगे एक्सेलरेशन को फाइंड करने की। भाई एक्सेलरेशन कितना होना, ठीक है, एक्सेलरेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, क्यों बताइए। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाई टोटल मास, है ना। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, जो भी फोर्स है उसको मास से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स तो एक ही है, फोर्स तो बैकवर्ड है आपका, जो ये मोशन जा रही गाड़ी आगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, तो वही फोर्स इसको रिटार्ड करेगा। तो हमारा जो एफ है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा पीछे के लिए, म्यू इंटू आर डिवाइड बाई एम। आपको पता है म्यू और आर की जगह क्या होगा, ये बॉडी जो नीचे इसको है, जो हमारी एम मास की बॉडी है, तो नीचे को पुश करेगी, उसका वेट कितना एम जी और रिएक्शन कितना आर। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो ये चीज़ें बैलेंस होंगी, तो आर हमारा एम जी के बराबर होगा। तो ये एम से एम कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया म्यू जी। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे लिए 0.5, और जी को हम यहाँ कितना ले लेंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ 10 ले लेंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई, तो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, प्लस 2 ए की जगह आ जाएगा 5 और x आ जाएगा। इनफैक्ट ये जो हमारा ए आया है, ये फोर्स हमारा इस मोशन के अगेंस्ट आया है, तो ये रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे हम ए को माइनस में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे तो हमारा ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो आप x समझ सकते हैं कितना आ गया, ये हमारा x आ गया 400 डिवाइड बाई 10। तो 0 से 0 कटेगा, यानी आंसर आ गया 440 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, बॉडी ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो बॉडी है। देखो क्वेश्चन को डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सही से डायग्राम बनेगा तो आंसर हमारे आ सकते हैं। डायग्राम नहीं बना, चीजें समझ में नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम होगी। म्यू हमारा कितना है 0.2, ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बॉडी इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस 10 मीटर। इस बॉडी को खींचा गया है, कितनी दूरी तक खींचा गया है 10 मीटर तक खींचा गया है, ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से इसको आगे को खींचा गया है, ठीक है। तो पूछा है द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज, और डिस्टेंस कितनी 10 मीटर। कुल मिला के पॉइंट ये है, ये हमारी खुरदरी सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखी है एम मास की 5 kg की, इसे फोर्स लगाया, ये इधर को मोशन करेंगे तो भाई पीछे को रिटार्डेशन आएगा, है क्यों, पीछे को हमारा क्या आएगा रिटार्डिंग फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है तो फ्रिक्शन फोर्स की हमारी वैल्यू मैक्सिमम लगेगी। स्टैटिक कंडीशन में पता नहीं क्या कहानी है कि जो फोर्स लग रहा है तो हो सकता है बैलेंस कर रहा हो, लेकिन अगर हमारा मोशन स्टार्ट हो गया है तो कहानी स्टैटिक से बाहर निकल चुकी है। तो ये वैल्यू जो होगी, या तो इसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर रखेंगे। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं गिवन है, केवल स्टैटिक ही एक ही फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट गिवन है, तो भाई हम काइनेटिक में यूज करेंगे, भाई स्टैटिक में यूज करेंगे। क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है तो पीछे को हमारा ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, हमारा ये क्या होगा Fs मैक्सिमम पीछे को लगेगा, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि ये जो बॉडी है कितनी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे 10 खींचते खींचते 10 मीटर दूर जाएंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा कितना होता है, ½ mv²। तो ये बॉडी चूंकि फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन आता है, फोर्स से आपको पता है वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है। तो अब पहले स्टार्टिंग रेस्ट पे था, फोर्स लगाया है, आगे के लिए पीछे भी कुछ फोर्स लगाया, कुछ नेट फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन करके इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा। तो पहले रेस्ट पे था, रुका हुआ था, अब कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी पता चलेगी यहाँ पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि एनी हाउ हमारा टारगेट है v को निकालना, v आते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। अब हमारा टारगेट है v निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे, इस मोशन को देखिए, ये u है हमारा 0, v हमें निकालना है, और डिस्टेंस UVS है ना, और यहाँ पे फोर्स भी आपको पता हो सकता है कितना होगा। एनीवे तो हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे v² = u² + 2a
एस। वी हमारा क्या है, ये तो हमें वही निकालना है। यू कितना है, 0 है, प्लस 2a एस, एस कितना है 10। अब समझिए हमें वी निकालना था, वी स्क्वायर निकालना, जो भी है ये निकालना है। तो ये कहाँ पे टक रहा है हमारा, क्यों नहीं निकल रहा वी की वैल्यू, ए नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता इस बॉडी का कितना होगा, तो भाई निकाल लेंगे एक्सेलरेशन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट फोर्स से मास को डिवाइड कर देंगे, सॉरी नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हमारा इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और कोशिश करेंगे ए निकालने की। ए क्या होता है, जितने भी फोर्सेस लगे हैं टोटल का नेट कर लीजिए और m से डिवाइड कर दीजिए। तो इस बॉडी पे 2 फोर्स लगे हैं, आगे को 25, पीछे को एफ एस मैक्सिमम। तो 25 माइनस एफ एस मैक्सिमम कितना होता है, म्यू आर होता है, क्यों बेटा, म्यू आर होता है बाई एम। ओके, 25 माइनस म्यू आर, म्यू कितना है हमारा, म्यू हमारा 0.2 है, देखिए 0.2। अच्छा आर कितना होता है, mg होता है, आपको पता है आर हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल होता है हमारा सिस्टम तो यहाँ पे आर हमारा mg के बराबर होता है। तो म्यू की जगह तो म्यू लग गया, आर की जगह क्या लगा mg, m कितना है 5 और g को कितना ले लेंगे, बाय डिफॉल्ट हम मेंशन है यहाँ पे 10 और m कितना है 5। सारी वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकलेगा पक्का। तो ये कट गया हमारा, तो आपका 10 आ गया। तो 25 माइनस 10 दैट इज 15/5 दैट इज 3। एक्सेलरेशन है, यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी। अब आप समझ सकते हैं एक ही वैल्यू आ चुकी है तो वी स्क्वायर भी हमारा आ जाएगा। जैसे वी स्क्वायर आएगा यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। खैर अब बचा हुआ क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू जो आ चुकी है इसको हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा से आएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2as, ए की वैल्यू कितनी है 3, एस हमारा 10। तो आप देख सकते हैं वी स्क्वायर हमारा आ चुका है दैट इज 60, वी स्क्वायर हमारा 60 आ चुका है। वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल लिए। अब इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ तक आ चुका है। तो 1 इक्वेशन हमारी कहती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है 5, वी स्क्वायर कितना है सीरियसली 60। तो हमारा कितना कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा और 30 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 150। और चूंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो हमारा आंसर आएगा 150 जूल। ये तो कैपिटल जे से डिनोट कर देंगे, है ना। ये आ गया हमारा आंसर, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ वहाँ दिख नहीं रहा है। ये आया हमारा आंसर 150 जूल, है ना। हमारे आंसर आ चुका है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ रोड, टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर। एक रोड है जो सीधा सीधा प्लेन रोड नहीं है, एक टर्न की शेप में, कुछ ऐसा शेप है कि अगर हम उसको ऊपर से देखें तो कैसे दिखाई देगा, इस तरह एक कर्व दिखाई देगा, कुछ मिला के ऐसा कर्व है। ये ऊपर से टॉप व्यू है, साइड से तो हमें ऐसे दिखेगी गाड़ी ऐसे ही जा रही है, लेकिन ऊपर से देखेंगे इस तरीके से तो दिखे गाड़ी हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो कार हमारी यहाँ पे एक टर्न पे मूव कर रही है और टर्न की रेडियस भाई कितनी है 30 मीटर है, जो आर हमारी इसकी 30 मीटर टर्न की। अब ये जो गाड़ी टर्न करती है तो उसके बाहर को टेंडेंसी रहती है मूव करने की। तो आपको पता है कि जब बाहर को टेंडेंसी रहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर को रहेगा, है ना। ये गाड़ी बाहर को रहेगी टेंडेंसी तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अंदर के लिए रहेगा। और कोई एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से, एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से अगर आर रेडियस के सर्कल में टर्न करती है तो इस पर फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर से बाहर को फेंक देगा, बाहर की तरफ के लिए लगेगा। तो दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। अब चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आपसे कई बार बोला कि अंदर लगने वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स के बराबर होगा। अगर बाहर का ज्यादा हो गया तो बॉडी बाहर चली जाएगी, अंदर ज्यादा हो गया तो अंदर को टर्न करेगी, लेकिन दोनों इक्वल होंगे तो एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कल पे हमारी बॉडी मूव करेगी। तो हम समझ सकते हैं जो अंदर वाला फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है हमारा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, है ना। तो ये तो पूछे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो, इनफैक्ट ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो ये हम कह सकते हैं जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती अंदर के लिए। तो ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए इससे ज्यादा। ये ज्यादा होगा तो सिस्टम बाहर चला जाएगा। तो ये वैल्यू, ये या तो दोनों बराबर हो या कह सकते हैं ये ज्यादा हो और इसको बैलेंस करे रहे। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, जो अंदर लगने वाला जो हमारा एफ एस मैक्सिमम है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अंदर लगने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अगर हमारा ये ज्यादा नहीं हो, ये ज्यादा हो तो बाहर मोशन हो जाएगा। ये बैलेंस तो करना ही है, लेकिन स्टैटिक वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू से वैल्यू कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन एक ही है, दोनों बराबर तो हो सकते हैं लेकिन ये वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, ज्यादा हो या बराबर हो, ठीक है। लिमिटिंग कंडीशन तक तो जा सकते हैं लेकिन अंदर वाला लगने वाला फोर्स ज्यादा तो हो, कम नहीं होना चाहिए।
एफ एस मैक्सिमम क्या होता है आपको पता है, म्यू इंटू आर होता है, म्यू इंटू आर ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। और रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये रेडियस है स्मॉल आर, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी ये बॉडी रखी तो सरफेस पे ही है एम मास की बॉडी, तो नीचे को लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से वेट, और रिएक्शन लग रही होगी आर। क्योंकि मोशन सर्कुलर हो रहा है ऊपर नीचे, तो जो गाड़ी जा नहीं रही, तो रिएक्शन और वेट हमेशा बराबर होंगे। तो आर कैपिटल आर जो रिएक्शन, उसकी जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एम जी ग्रेटर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आपको दिख रहा होगा एम से एम कट जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन हो गई। आपको यहाँ लिख देते हैं, तो हमारा ये आर इधर चला जाएगा, म्यू आर जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इसको रिवर्स इधर का इधर कर देते हैं, तो कैसे दिखेगा देखना, वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर जी। तो वी स्क्वायर है तो वी कितना हो जाएगा रूट में। अब वी की वैल्यू क्या है कि वी की वैल्यू इस वैल्यू से कम हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो वैल्यू म्यू आर रूट म्यू आर जी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो वी हमारी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतना हो जाएगी अंडर रूट म्यू आर जी। इतनी मैक्सिमम हमारी इतनी स्पीड आ सकती है। पॉइंट समझिए कि वी की वैल्यू इस वैल्यू से कम तो हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ये से कम। तो ये वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। एनीवे रूट म्यू की वैल्यू जो हमारे पास गिवन होगी हम लगा देंगे भाई। क्या पूछा है यहाँ पे, दिस इज 27, म्यू की वैल्यू है 0.4, आर की वैल्यू हमारी 30, और जी को हमें यहाँ कितना लेंगे भाई, जी को हम लोग 9.8 ले लेंगे, या अप्रॉक्सीमेट करना चाहें 10 ले सकते हैं। चलो हम 10 ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन आंसर से देख लेंगे। तो हमारा कितना हो गया, ये रूट में आ गया, ये कट जाएगा तो 120 हो जाएगा, सही है, रूट 120। तो v की वैल्यू आप देख सकते हैं, अगर हमारा 121 होता, 121 होता, तो इसका अंडर रूट कितना आता, 11, तो 11 से थोड़ा कम आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 10.84 के आसपास, और वैसे भी जी को 9.8 लेंगे तो थोड़ा और छोटा आएगा। इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आप देखेंगे कितना आंसर है, 10.84 मीटर पर सेकेंड। 28 में ब्लॉक ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ब्लॉक हमारे पास है, ये कितना 1 kg 50 kg का है, मास हमारा 50 kg है, ये स्लाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टल उस पे सरफेस पे, कितना 1 मीटर स्लाइड हो रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बिना यहाँ पे जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस नहीं है, ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, तो इसका म्यू हमारा गिवन है, दैट इज 0.2, ये 0.2 गिवन है हमारा। देन द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, देखो ये मूव कर रहा है तो इधर को मूव करेगा भाई, 1 मीटर इसको जाना है, यहां से यहां तक जाना है, तो जाएगा आगे, और फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, पीछे लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा पीछे लगेगा, चूंकि मोशन हो रहा है तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, तो एफ एस मैक्सिमम पीछे लगेगा। मोशन नहीं स्टार्ट हुआ होता, लिमिटिंग कंडीशन है या लिमिटिंग से भी कम कंडीशन है, तो बैलेंस रहता। अगर जितना एफ एस मैक्सिमम है उससे ज़्यादा लगाएंगे तभी मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब चूंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है तो ये वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, इससे कम वैल्यू नहीं लगेगी। मोशन स्टार्ट नहीं होता तो ये वैल्यू कम भी हो सकती थी, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि आगे लगने वाला फोर्स कितना है। एनीवे यहाँ पे कहानी कि ये आगे जा रहा है 1 मीटर, तो ये हमारा एफ एस मैक्सिमम लगेगा पीछे। तो इसमें पूछा क्या भाई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है हमारा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही वर्क कर, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें फोर्स ही नहीं लगाना पड़ता, जीरो फोर्स में ही मूव करता। क्योंकि आगे खींच रहे हैं, ये अपोज कर रहा है, तभी तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये हमारा जो फोर्स है इसके अगेंस्ट लग रहा है, तो ये हमारा इसकी वजह से फोर्स निकलेगा हमारा, सही है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो हमारा ये फोर्स आगे लेके जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, तो मतलब ये फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस लगेगी, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस लगा के इस फोर्स का वर्क डन हमारा आ जाएगा। और सेम वर्क डन हमारा फ्रिक्शन फोर्स का होगा, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, फोर्स लग रहा है पीछे, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो वर्क डन बाई जो हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, ये फोर्स दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ मेंशन किया नहीं है, खाली नॉर्मल तरीके से बोला हुआ है कि भाई या इसको केवल नॉर्मल तरीके से मूव कराना है, सही है,
ठीक है। तो ये फोर्स हम बाय डिफॉल्ट बराबर ले लेंगे, तो फोर्स हमारा ये दोनों बराबर ले लेंगे, तो एफ एस मैक्सिमम यहाँ लगाना है, एफ एस मैक्सिमम इंटू डिस्टेंस। तो एफ एस मैक्सिमम कितना होता है, म्यू आर होता है, आपको पता ही है, और डिस्टेंस हमारे जो भी 1 मीटर है, ठीक है। तो म्यू कितना है, म्यू हमारा 0.2 है, और आर कितना होता है, अगर आपको पता ही आर कितना होगा, एम जी होगा बाय डिफॉल्ट, है ना, आर हमारा एम जी होगा। और जी को हम कितना ले लेंगे इसमें, जी को भी 9.8 लेंगे, तभी हमारा आंसर इसमें आएगा, कि उन्होंने दिया मेंशन किया है 9.8। तो आर हमारा एम जी के बराबर होगा, आर हमारा एम जी के बराबर होगा। तो हमने 0.2, एम को ले लिया हमने 50 और जी को ले लिया 9.8, तो ये कट गया हमारा। तो आपका ये हो गया 10 इंटू 9.8 दैट इज 98, और फोर्स है तुम्हारा आंसर, सॉरी वर्क डन है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर बोले या इसको जूल बोलेंगे। तो 98 जूल हमारा एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास भाई एक ट्रक है, ठीक है, जो आपके ड्राइवर लोग ट्रक चलाते हैं वो कुछ ट्रक है, इसके अंदर एक मास रखा हुआ है, इसके अंदर है ना, इसकी सरफेस क्या खुद रही है यहाँ पे, और इस पर हमारा एक मास रखा हुआ है, स्मॉल एम मास रखा हुआ है, और इसका स्मॉल जो ब्लॉक का मास है स्मॉल एम है, कितना है, जो कि 1 kg है, और सरफेस से खुद रही है, इसका म्यू कितना है, फ्रिक्शन कांस्टेंट 0.6 है, 0.6, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो ट्रक हमारा वो एक्सेलरेट हो रहा है, किससे, एक एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड उसका, इससे क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो इस बॉडी पे, ये बॉडी पे पीछे खिसकने टेंडेंसी देगी, कोई फोर्स डायरेक्ट तो लगा नहीं है, तो कोई ऐसा फोर्स होगा जो डायरेक्ट तो लगा नहीं लेकिन तभी लगा हुआ है, तो दैट इज नोन एज स्यूडो फोर्स। इस पे एक लगेगा स्यूडो फोर्स, जैसे पी क्या होता है, साइलेंट होता है, तो स्यूडो फोर्स हमारा लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल एम ए, इस बॉडी का मास और जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स हमारा इतना लगेगा। एनीवे देखते क्या पूछा है, जैसे पूछा है देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, देखो बॉडी जा रही है आगे, ब्लॉक पे लग रहा है फोर्स, स्यूडो फोर्स पीछे, तो बॉडी की टेंडेंसी रहेगी छोटे वाले ब्लॉक की इधर को खिसकने की, तो बताओ भाई किधर को लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो ये ब्लॉक जो स्मॉल है इसमें पीछे को टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर के लिए, ठीक है। तो पूछा क्या है, देन फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, तो इसकी वैल्यू पूछी है, अब पूछा क्या उसने, तो पूछा ही नहीं, इनफैक्ट यही पूछा है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो एम ए लगा देंगे डायरेक्ट, है ना, कुछ और थोड़ी निकालना, एम ए निकालना, ये फोर्स हमारा एफ एस मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स के एम ए के बराबर, तो एम कितना है, एम कितना बेटा 1, और ए कितना है 5, तो आंसर आ गया 5 न्यूटन। इनफैक्ट ज़्यादा कुछ निकालना नहीं, मैं तो आगे की बात सोचने लगा। लिखा अ व्हीकल ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ मोमेंटम पी, तो हमारे पास क्या है कि भाई कहानी है कि हमारे पास एक जो मास है, एम मास है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव कर रहा है, और इसका मोमेंटम हमारा पी है, पी क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये इतना मोमेंटम होगा, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है। और सरफेस हमारी कैसी है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है, उसका फ्रिक्शन कांस्टेंट उन्होंने स्मॉल म्यू दे रखा है। चलिए यहाँ तक भी बात हो चुकी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका मोमेंटम कांस्टेंट है, देखिए मोमेंटम p बोला हुआ है कांस्टेंट है, तो यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, अगर फोर्स लगा होता तो वेलोसिटी चेंज होती रहती। एनीवे ये जा रहा है आगे को, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा पीछे को, यही इसके रुकने का कॉज बनेगा, क्योंकि मोशन हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, तो कितनी डिस्टेंस में हमारा ये रुक जाएगा, तो ये हमारा मैंने कहा भाई x डिस्टेंस में रुक जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, और वेलोसिटी के हाथ से निकाल सकते हैं, v कितनी होगी, p/m, इसी टर्म में निकाल लेते हैं, ये वेलोसिटी है तो v है, तो मतलब कि p में आंसर देना, आप देख सकते हैं आंसर p में, तो ये वेलोसिटी है, ये आगे जाके रुकेगा, जब रुकेगा भाई तो यह वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो हमें x निकालना है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और एक्स एस हमें निकालनी है, तो आप समझ सकते हैं, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा v² = u² + 2as या x जो भी है, ठीक है। एनीवे ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो वैल्यू हमारी हो गई v² यानी फाइनल वेलोसिटी, 0 का स्क्वायर, u का मतलब ये वाली वेलोसिटी, u v में कन्फ्यूज मत लेना होना,
ये u है जो भी वाट एवर इनिशियल वेलोसिटी, v में समझो v कहाँ से आ गई, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल की जगह लगा दिया, u हमारा इनिशियल है, तो ये आगा अगर हमारा दिस इज पी बाई एम का होल स्क्वायर प्लस 2as। अब s का मतलब सॉरी x निकालना है, ये हमें निकालना है। अब बड़े आसानी समझ सकते हैं, हमें x निकालना है, पी ओ एम में आंसर देना है, तो ये हमें पता नहीं है, अगर ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें a निकालना कहीं ना कहीं, तो a कैसे निकलेगा, इस बॉडी पे रिटार्ड, तो एक्सलेशन निकालना है, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे, तो हमें एक्सलेशन निकालना है ना, रिटार्डिंग एक्सलेशन कितना है, तो फोर्स बाई मास होगा बेटा, फोर्स बाई मास होगा, और चूंकि ये फोर्स पीछे लग रहा है मोशन के, तो हमारा रिटार्डिंग फोर्स होगा, या इस तरीके कह सकते हैं, माइनस में आएगा, रिटार्डेशन आएगा ना, तो फोर्स हमारा कितना, और फोर्स कितना है एफ एस मैक्सिमम है, माइनस एफ एस मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू आर बाई एम, और माइनस म्यू आर की जगह आपको पता है एम जी लगेगा, और एम का आंसर कट गया हमारा, जो ए आया माइनस म्यू जी आ गया है ना, माइनस म्यू जी, माइनस म्यू कितना है हमारा भाई, म्यू कितना है गिवन है, म्यू नहीं, हाँ म्यू तो म्यू ही गिवन है, इनफैक्ट यही वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे आंसर निकाल देंगे, है ना। तो इसको करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह लगा देंगे माइनस म्यू जी और एक्स, तो आप समझ सकते हैं ये इधर जाएगा, इधर जाएगी, माइनस वाली टर्म इधर जाएगी, तो हमारे प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 म्यू जी एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो आप समझ सकते हैं वैल्यू नीचे चली जाएगी, बड़े आसानी से आंसर बता सकते क्या होने वाला है, क्या होने वाला बताइए, एक्स हमारा हो गया पी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी एम स्क्वायर, है ना। ठीक है भाई, एक बॉडी है, ऐसा समझते हैं, एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 64 न्यूटन है, वेट तो न्यूटन में आएगा, जो भी रिएक्शन होगी ऊपर होगी, ठीक है कोई बात नहीं। पुश्ड विद जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इज मूविंग अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इतना फोर्स लगाएंगे जस्ट स्टार्ट हो जाए, तो फोर्स भाई कितना होगा, सोचिए कितना होगा वो फोर्स, वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा होगा तभी तो होगा, तो हमारे फोर्स अभी स्टार्टिंग वाला जो F1 है वो कितना है, वो हमारा म्यू आर के बराबर, या कह सकते हैं वो वैल्यू कितनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर फोर्स लगाए, तभी तो क्या होगा, जस्ट स्टार्ट होगा भाई, है ना, जस्ट स्टार्ट होगा, तो ये हो गया म्यू इंटू आर, दैट इज म्यू इंटू एम जी। अब आप समझ सकते हैं म्यू तो हमारा इसमें दे रखा है, अब यहाँ पे 2 म्यू दे रखे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक का देखा 0.6 और काइनेटिक का देखा है 0.4, काइनेटिक का हमेशा कम होगा, ध्यान रखिए, बराबर भी हो सकता है कभी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये कौन सी स्टैटिक कंडीशन, तो यहाँ पे स्टैटिक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन कांस्टेंट, तो हमारा ये स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट 6.6 और mg कितना है, mg का मतलब ये दैट इज 64, तो ये हमारा एक ये स्टार्टिंग का फोर्स है, कैलकुलेट कर लेंगे बाद में कर लेंगे, इतना स्टैटिक फोर्स हमारा आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी हो गई है, फिर बोला कि जब जैसे स्टार्टिंग हो जाए, जब स्टार्टिंग हो जाती है, ये स्टार्टिंग करने के लिए लगाया, फिर आपको शायद याद है जब स्टार्टिंग हो जाती है, जब काइनेटिक मोशन आ जाता है तो फोर्स की नीड हमारी कम होती है, वी रिक्वायर लेस फोर्स, तो ये कहानी कुछ ऐसी होती है, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन, ये हमारा डायग्राम है। अप्लाइड फोर्स स्टार्टिंग में तो स्टैटिक कंडीशन मैक्सिमम लगता है, जब काइनेटिक मोशन स्टार्ट हो जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है हमारा, है ना। तो मोशन स्टार्ट करने के लिए इतना फोर्स नीडेड था, और जब मोशन स्टार्ट हो गया तो मोशन जब स्टार्ट हो गया तो ये हमारा कब है, जस्ट स्टार्ट की कंडीशन, जस्ट स्टार्ट की कंडीशन, और जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो इस फोर्स को कंटिन्यू रखा, ओके, और जब मोशन स्टार्ट हो गया फोर्स ये तो कंटिन्यू है, और जब मोशन स्टार्ट होगा तो एक बैकवर्ड फोर्स और आ जाएगा, बैकवर्ड फोर्स, वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये था जब हमारा मोशन, ये हमारी बॉडी स्टॉप्ड है, ये बॉडी स्टॉप्ड है तब की कहानी है, और जब दूसरी कहानी क्या है, मोशन, उसने बोला जब मोशन स्टार्ट हुआ तो ये फोर्स तो कंटिन्यू रखा, जो भी फोर्स है ये कंटिन्यू रखा, ओके, ये कंटिन्यू रखा, ठीक है, 64 है, और जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कौन सा पीछे फोर्स लगेगा, स्टैटिक है काइनेटिक, काइनेटिक, ये स्पेशल केस है, यही क्वेश्चन में दोनों कांस्टेंट गिवन है पहली बार, अदरवाइज आप देखते हैं एक ही हम लोग कांस्टेंट म्यू एक ही यूज करते हैं, तो जो फोर्स पहले लगा था मोशन के स्टार्ट करने के लिए वो कंटिन्यू रहा, स्टार्ट हो गया मोशन कोई बात नहीं, अब जब मोशन स्टार्ट हो गया तो फिर पीछे स्टैटिक कांस्टेंट नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, काइनेटिक, तो पीछे लग रहा होगा इस समय म्यू के इंटू आर लग रहा होगा, ये मोशन स्टार्ट होगा तब कहानी होगी,
उसने ये बात बोली है, ये ब्लॉक रखा हुआ था, फोर्स हमारा जो जस्ट नीडेड है वो फोर्स मैंने आगे लगाया, ठीक है, इतना फोर्स लगाया। मोशन स्टार्ट हुआ तो उस फोर्स को कंटिन्यू रखा, ओके, कंटिन्यू रखा, जो था वही रखा, ओके। अब मोशन स्टार्ट हो गया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, ठीक है। अब ये तो कहानी हुई है, अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अब पूछा भैया अब बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं कही भैया बड़े आसान सी बात है, एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स बाई टोटल मास, है ना, नेट फोर्स बाई टोटल मास। तो भाई नेट फोर्स कितना है, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, है ना, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स कर देंगे, तो ये दिस फोर्स कितना है, बड़ा वाला फोर्स 0.6 इंटू 64 माइनस 0.4 इंटू 64 और मास। अब हमारे पास वेट गिवन है, मास गिवन नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ पे। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे देखिए, हमारा जो वेट होता है, जो mg होता है वही तो वेट होता है, वो कितना 64 गिवन है, तो हमारा m यहाँ से कितना आ गया बेटा 64/g आ गया, है ना, तो m की जगह यहाँ पुट कर देंगे 64/g। अब भैया बचा है सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 64 ऊपर कॉमन ले लेंगे, आपको दिख रहा होगा 64 कॉमन ले लिया, जैसे 64 कॉमन लेंगे 0.4 में 0.6 में 0.4 जाएगा, दैट इज 0.2 और 64/g आप देख सकते हैं 64 कटेगा, g ऊपर आ जाएगा, g इंटू 0.2। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये डी आंसर हमारा है यहाँ पे। तो कहानी कुछ ऐसी, भाई ये रिकॉर्ड की जो प्लेट होती है आपने शायद नहीं देखा, पहले ज़माने में रिकॉर्ड चलता था इस तरीके से, एक ब्लैक सी प्लेट होती थी इस तरीके से ना, इसको बोलते रिकॉर्ड। तो हमारा भाई ये इस तरीके रोटेट करता था इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा भाई एक मास हमारा यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, यहाँ पे मास रखा हुआ है, सही है, इस रिकॉर्ड पे मास रखा हुआ है। तो हम इसको दोबारा बना देते हैं कि भाई हम कहते हैं कि भाई ये हमारा मास यहाँ पे रखा हुआ है और कितनी रेडियस है सर्कल r, ठीक है, इस तरीके रखा हुआ है। तो ये कुछ अगर रोटेट होती है आपको पता है, तो अगर m मास की बॉडी v वेलोसिटी से r रेडियस की सर्कल मूव करेगी तो बाहर को एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हो गया mv² बाई r। और आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कह सकते हैं इसको mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं, दोनों बातें एक ही, चाहे इसको लगा दें चाहे इसको लगा दें, कोई बात नहीं। चलिए अब इस ब्लॉक जो मास है ये रोटेट हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो बाहर को फोर्स लग रहा है, तो इसमें एक अंदर बाहर के लिए मोशन होने की टेंडेंसी है, तो पीछे को लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो इसको रोक के रखेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ये आपका जो मास है बाहर को खिसक जाएगा और सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन के लिए आपका बैकवर्ड एक फोर्स जो आपका टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जस्ट बराबर होने चाहिए, अदरवाइज काम मतलब मोशन नहीं होगा। तो ये हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रुका हुआ है तो स्टैटिक ही लगेगा, तो एफएस मैक्सिमम हमारा यहाँ पे लग रहा होगा। हमारा जो एफएस मैक्सिमम है इसकी जो वैल्यू है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो बाहर लगने वाला फोर्स है। अब कौन सा इनमें से लगेगा, तो आंसर देखिए, आप आंसर देखेंगे तो हमारे जो आंसर है ओमेगा की टर्म में, तो आर की टर्म में, आपके वी की टर्म में नहीं, ओमेगा की टर्म में, तो ये ना लगा के हम यहाँ पे ये लगा देंगे mr ओमेगा स्क्वायर। एफएस मैक्सिमम कितना होता है म्यू इंटू आर, और आर कितना होगा आपको पता ही है, आर हमारा रिएक्शन की बात करें, स्मॉल आर नहीं है, ये mg लग रहा होगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। m से m कट जाएगा और हमें r की कंडीशन निकालनी है, तो आप देख सकते हैं इसको रीराइट करेंगे यहाँ पे, r ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन, इसकी तब स्मॉल आएगा निशान, इंटू म्यू जी, है ना। तो आप देख सकते हैं हमारा r की कंडीशन, r क्या होना चाहिए, r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। तो r की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू r की कितनी हो सकती है ना, या जो भी इन्होंने कंडीशन दे रखी, क्वाइन वर्क कब मूव करेगा, तो एक कंडीशन पूछी कौन सी कंडीशन सही है, तो यहाँ पे ये इक्वल आंसर दे रखा है, लेस देन, और सब कई सारे आंसर दे रखे हैं गलत सलत, तो आपको चेक करेंगे यार आंसर हमारा डी वाला आंसर डायरेक्ट इससे बन जाएगा। तो भैया ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा भाई, है ना। जैसे फ्रिक्शन फोर्स हमारा पीछे लगेगा, ये हमारा अब चूंकि मोशन हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या लगेगी, मैक्सिमम वैल्यू लगेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाई टोटल मास, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा। तो एफ नेट कितना हो गया 100 माइनस पीछे लगने वाला फोर्स, दैट इज म्यू आर, म्यू और आर की जगह लग जाएगा mg लग जाएगा डिवाइड बाई m। अब सॉल्व कर लेंगे, 100 माइनस म्यू 0.5, m हमारा कितना है 10, और g की वैल्यू देखते कितनी है इसमें, g की वैल्यू 10 दे रखी, 10, और मास हमारा फिर से 10 है ना। तो आपको देख सकते हैं कट गया, तो 100 माइनस 50, 100 माइनस क्या, 100 माइनस 50 यानी 50 बाई 10, आंसर आ गया 5,
चूंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर बाई सेकेंड उसका इसका एक आंसर हमारा होगा। इसमें पूछा इट इज ईजियर टू रोल अ बैरल देन पुल इट अलॉन्ग द रोड। किसी बैरल, बैरल का मतलब तरीके से नाल नहीं होती, कोई सर्कुलर कोई चीज होती है, उसको बैरल बोलते हैं, पाइप है हमारा भारी सा, तो उसको पुल करना आसान है या रोल करके ले जाना आसान है। तो आप समझ सकते हैं रोल करके ले जाना आसान है। जैसे मेरे पास मार्कर है, इमेजिन करेंगे, ये कुछ ये कहना चाह रहे हैं एक मार्कर है, तो इसको खींच के ले जाना आसान है या इसको ऐसे स्लाइड करना आसान है। तो आपको पता है स्लाइड करना आसान, रोल करके आराम चला जाएगा, है ना। तो आसान, तो बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बोला कि जो हमारा रोल करना आसान है पुल करने से, तो हाँ ट्रू फॉल्स पूछा तो यस यू आर राइट। और ये जो मास है हमने इसको वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड स्टार्ट ही दे दिया, ऐसे कहीं पुश कर दी, पुश कर छोड़ दिया, और उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन आगे जाके रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है। क्यों भैया स्टॉप हो रहा है? ये जाएगा आगे और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा भाई? इसमें सरफेस पे पीछे लगेगा, तो पीछे लगने वाला फोर्स इसको क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। मोशन तो हो रहा है आगे, और जो हमारा चूंकि मोशन हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, चूंकि रुक रहा है तो वेलोसिटी हमारी 6 से 0 हो रही होगी। तो पूछा इसमें भैया क्या है? म्यू ही तो पूछा है। म्यू कितना होगा जो ऐसा करना है, और कितनी दूरी में वो रुकना है? 10 सेकेंड में। टाइम नहीं बताया इस बार, ना 10 मीटर मत समझ जाना, गलती हो जाएगी। 10 सेकेंड में रुकना है। तो u पता है, v पता है, t पता है। v मतलब v u t क्या होगा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v है 0, u हमारा 6, a हमारा रिटार्डिंग होगा, आपको पता है ऑटोमेटिक रिटार्डेशन आ जाएगा a, और t है 10, तो हमारा a आ चुका है, माइनस में आएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड उसका, इतना रिटार्डेशन है भाई हमारा। तो फ्रिक्शन कांस्टेंट पूछा है ना, तो ये हमारा क्या है? रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, मतलब रिटार्डेशन कह दो सीधे सीधे भैया, रिटार्डेशन इतना है। तो रिटार्डिंग फोर्स कितना हो गया भैया बताओ? रिटार्डिंग फोर्स कितना हो गया हमारा? हो गया ma। फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास हमारा कितना है? 2, और a हमारा कितना है? 0.6, तो हमारा रिटार्डिंग फोर्स माइनस का आएगा 1.2 न्यूटन। इतना रिटार्डिंग फोर्स आ गया, और रिटार्डिंग फोर्स हमारा एफ एस मैक्सिमम के बराबर होगा। यही रिटार्डिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ही तो रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे भाई, है ना, बराबर हो जाएंगे। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो एफ एस मैक्सिमम जो है वो हमारा 1.2 मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा। एफ एस मैक्सिमम कितना? म्यू इंटू एम जी इक्वल्स टू 1.2। म्यू कितना है हमें निकालना, एम कितना है 2, और जी को हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे? 35 में 10 ले लेते हैं, सही है, 10 1.2 सही है। तो हमारा हो गया यहाँ पर 0.6 डिवाइड बाई 10, दैट इज 0.06। 2 आयरन ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास बट विद अ डबल सरफेस एरिया स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन विद फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू। भैया हमारे पास एक सरफेस है, मतलब एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है और 2 ब्लॉक है, एक का सरफेस एरिया कम है और एक का सरफेस एरिया ज़्यादा है। कुछ कहानी ऐसी है, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में जो एरिया आ रहा है इसके, वो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, और ज़्यादा में भी कितना? डबल है। एक का ए है तो दूसरे का इसका कम है, आपको पता है इसका सरफेस एरिया है, इसका 2a है। ठीक है, स्लाइड डाउन होते हैं। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स पहले वाले में लग रहा है F, ये नीचे को स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें पीछे को लग रहा है F, इसमें स्मॉल f लगेगा। तो इसमें कितना लगेगा ये पूछा, इसमें कितना लगेगा भैया? फ्रिक्शनल फोर्स ना एरिया के इंडिपेंडेंट होता है और मास के भी इंडिपेंडेंट होता है। मास से डिपेंड है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वो सरफेस की क्वालिटी है, इन दोनों की जो सरफेस आपस में टच है उनकी क्वालिटी है, ये आपको याद होना चाहिए। ये हमारे एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका उसी का आंसर है। तो इस पे भी एफ लगेगा तो इस पे भी एफ लगेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे मास ज़्यादा हो चाहे कम हो। सीधी सी बात है, ब्लॉक का मास ज़्यादा होने के चांस है ना, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स दोनों पे इक्वल लगेगा, बराबर ही लगेगा, एरिया से कोई लेना देना नहीं है। ट्रॉली के अंदर एक मास रखा हुआ है और इसको हम खींच रहे हैं एक एक्सेलरेशन से जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया होगा आइडिया कौन सा केस है? स्यूडो फोर्स का केस है भाई। चलिए, तो मास कितना है? 5 kg का, स्मॉल मास हमारा 5 kg का रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो सरफेस है इसके अंदर, ट्रॉली के अंदर,
वो सरफेस कांस्टेंट हमारा कितना है, म्यू कितना है 0.8 है। ये ट्रॉली कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा सकती है 5, तो 5 से जाएगी या आगे जाएगी तो इस ब्लॉक पे लगेगा शेडो फोर्स लगेगा पीछे को, ब्लॉक की टेंडेंसी पीछे को होगी तब ये वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे। कुल मिला के एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो पीछे लगने वाला फिर आपका जो शेडो फोर्स है कितना होगा, MA जो है वो हमारे फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके होगा बराबर, शेडो फोर्स के बराबर होगा। फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा शेडो फोर्स कितना M × A, मास कितना है 5, A हमारा 5, दैट इज 25 फोर्स है। तो हमारा आंसर न्यूटन में आएगा। तो जय श्री राम बोलिए। हमने काइनेटिक कर रखा है, कल मौका लगते ही हम क्या करेंगे, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है।